So we are officially starting with the section 3. ठीक है टुडे अब हमारे पास व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली कि 1947 के अंदर रेड क्लिफ अवार्ड हमारे पास अनाउंस हो जाता है. ठीक है, यस एग्जैक्टली हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर रहेगा कि हमारे पास एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है कि रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस होता है और रेड क्लिफ अवार्ड के अंदर हमारे पास एक बाउंड्री अवार्ड होता है. बाउंड्री अवार्ड क्या चीज़ थी कि आपके पास बाउंड्री सेट कर दी जाती है इंडिया की कौन सी है और एग्जैक्टली पाकिस्तान की कौन सी है. नाउ से दिस थिंग, अब ये जो न्यू बॉर्न स्टेट पाकिस्तान है, पाकिस्तान को जिस तरह से एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, दैट इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर. सो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना ये है कि पाकिस्तान को कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, द इनिशियल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसके सोल्यूशंस क्या निकाले, या कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके सोल्यूशंस क्या निकाले, क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम्स 1947 से 48 तक की पढ़नी है. तो नाउ से दिस थिंग, सो ओवरव्यू क्या है कि पाकिस्तान इमीडिएटली आफ्टर क्रिएशन इट फेस सेवरल प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी एक न्यू बॉर्न कंट्री को. और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस क्या थे, हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे उसी के साथ उसका सोल्यूशन पढ़ेंगे. नाउ से दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग. अब इससे होगा क्या, आपको दो क्वेश्चंस आ सकते हैं. द फर्स्ट थिंग कि आपके पास प्रॉब्लम्स क्या थी, कि इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थी. नंबर सेकंड, आपको दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हाउ सक्सेसफुल वाज पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन सॉल्विंग दोज सॉल्यूशंस. फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम ये बात करते हैं कि व्हाट इमीडिएट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट नेशन. 10 या 14 मार्क में ये आएगा. फॉर एग्जांपल लेट्स सी, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट was the only reason, या फिर was the only problem faced by the Pakistan in the initial years in 1947 से 1948 तक. Do you agree? Explain your answer. तो अगेन आपके पास क्या होगा, वन प्रॉब्लम वर्सेस अदर प्रॉब्लम्स. लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि हाउ सक्सेसफुल वर देयर अटेम्प्ट्स टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, सो एग्जैक्टली क्या चीज़ थी, या फिर हाउ सक्सेसफुल was पाकिस्तानी गवर्नमेंट in solving the initial problems faced by Pakistan. So we are going to talk about the solution. Now say this thing. अब हमारे पास क्या चीज़ है, the first problem कि again Pakistan needed, when Pakistan got independence in 1947, Pakistan needed to build a functional government and administration from scratch, from zero, immediately after the independence. So the country inherited very little from the British India. जो भी आपके पास जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें थी, जितनी भी ऑफिस की चीज़ें थी, जितनी भी आपके पास स्टेशनरी मटेरियल था, फर्नीचर वगैरह था, ये सारी चीज़ें जो थी वो आपके पास इंडिया में रह गई. सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, सेवरल लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज सच एज ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड इवन स्टेशनरी. सो अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ द क्वालिफाइड एंड द एक्सपीरियंस गवर्नमेंट वर्कर्स भी नहीं थे एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स भी नहीं थे जो इन डिपार्टमेंट्स को रन कर सके. सो देयरफॉर दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम, दिस वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पाकिस्तान. अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला, व्हाट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डिड. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इमीडिएटली अपॉइंटेड लियाकत अली खान एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. अब लियाकत अली खान कौन थे, लियाकत अली खान हैड सर्व्ड, किस तरह उन्होंने सर्व किया हुआ था आपके पास जो लॉर्ड माउंट बेटन थे उनके पास सर्व किया हुआ था एज द फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर कि अगेन आपके पास जो इंडिपेंडेंस हुई थी उससे पहले 1947 से पहले लॉर्ड माउंट बेटन वॉइस रॉय के कैबिनेट के अंदर उन्होंने किस तरह सर्व किया था, एज द फाइनेंस मिनिस्टर. ओके नाउ अब क्या हुआ, द कैबिनेट वॉज फॉर्म्ड एंड कराची वॉज क्विकली डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल. Then what Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah did? Three provincial governors were appointed and civil services were reorganized with the new rules. The highly skilled positions were filled by appointing the British officers as the governors. So this is what Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah did ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके. ना सिर्फ आपके पास ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपॉइंट किया बल्कि एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स जो थे उनको ट्रांसपोर्ट किया गया स्पेशल ट्रेन्स और स्पेशल एयरप्लेन्स के थ्रू कि वो इंडिया से कहाँ पे आए, पाकिस्तान में आए. सो देयरफॉर स्पेशल ट्रेन्स वर बीइंग स्टार्टेड, स्पेशल एयरप्लेन्स वर बीइंग एक्चुअली मैनेज ताकि इंडिया से उनको पाकिस्तान लाया जा सके. दो अब थ्रू दिस जिना's tireless efforts and strong administrative skills, Pakistan quickly overcame these initial difficulties. Got it? Now, so this was the problem one. Now, say this thing.
अब हमारे पास प्रॉब्लम टू क्या थी? प्रॉब्लम टू हमारे पास थी कि विद होल्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स बाय द इंडिया। हुआ ये कि पाकिस्तान को अकॉर्डिंग टू द रेड क्लिफ अवार्ड 750 मिलियन रुपीस अवार्ड हुए बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने ये कहा कि आपके पास जो इंडिया के पास जितनी वेल्थ है, जो 750 मिलियन रुपीस इंडिया के आपके पास अकाउंट में पड़े हुए हैं, वो एग्जैक्टली डिवाइड होंगे। लेकिन इंडिया ने जब वो आपके पास डिवीजन होगी, रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस हो गया, बाउंड्री अवार्ड अनाउंस हो गया, अब इंडिया ने इनिशियली कितने पे किए? सिर्फ 200 मिलियन पे किए, और बाकी जो 550 मिलियन थे वो उन्होंने आपके पास विदहेल्ड कर लिए, रोक लिए। उन्होंने, इंडिया ने ये डिमांड की कि पाकिस्तान जो है वो अगेन आपके पास क्या कर रहा है, फाइटर्स को सेंड कर रहा है कहाँ पे, जो आपके पास जो आपके पास फाइटर्स हैं जो आपके पास कश्मीर में जा रहे हैं, एंड दीज फाइटर्स आर डूइंग द आपके पास दे आर डूइंग द वॉर अगेंस्ट इंडिया इन कश्मीर। So therefore, India demanded Pakistan first to stop sending the fighters in Kashmir and accept कि कश्मीर जो है वो इंडिया की टेरिटरी है, बिफोर कि अगेन हम बाकी के जो पैसे हैं वो रिलीज करें। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड कि इंडियाज डेलिब्रेट विद होल्डिंग वाज सीन एज एन अटेम्प्ट कि वो पाकिस्तान को क्या करना चाह रहा था, फाइनेंशियली रून करना चाह रहा था। सो देयरफॉर एंड फोर्स्ड इट टू गो बैंकरप्ट, क्योंकि अगेन एक न्यू कंट्री बॉर्न हुई है और उसके पास एग्जैक्टली पैसे नहीं है, उसके पास एग्जैक्टली रिसोर्सेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो फाइनेंशियली हमें वो 550 मिलियन की सबसे ज्यादा एट दैट टाइम जरूरत थी, एंड पाकिस्तान वाज अनएबल टू मैनेज इट्स इकोनॉमी एंड रन द कंट्री प्रॉपरली विदाउट दीज फंड्स। सो व्हाट हैपेंड? सोल्यूशन क्या निकाला? व्हाट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डिड, ही प्लेड अ वाइटल रोल बाय परसुएडिंग इंडियन लीडरशिप कि वो क्या करें, पाकिस्तान के जो राइटफुल शेयर है उनको रिलीज करें। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो गांधी ऑल्सो इंटरवीन्ड इन इंडिया, ही एंड स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू द इंडियन गवर्नमेंट्स कि अगेन ये जो फंड्स हैं इनको क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। सो गांधी इवन थ्रेटेंड कि वो हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर देंगे अगर प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने 500 जो मिलियन रुपीस हैं वो बाकी रिलीज ना किए। सो अब ये एक आपके पास इकोनॉमिक इशू था, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। सो देयरफॉर पाकिस्तान को सबसे पहली जो चीज़ फेस करनी पड़ी वो आपके पास कौन सी वाली थी? एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। ठीक है, हम इसको वी कॉल इट एज एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। और दूसरी वाली जो आपके पास चीज़ थी वो आपके पास क्या चीज़ थी? दैट वाज द फाइनेंशियल इशू। अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सॉ दिस थिंग कि अगेन पाकिस्तान को फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। देयरफॉर व्हाट ही डिड कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1948, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो पाकिस्तान की करेंसी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया एग्जैक्टली क्या करेगा, हैंडल करेगा। सो देयरफॉर these combined efforts enabled the Pakistan to successfully manage and overcome its initial cash crisis. Got it? Tell me everyone if everyone got about the problem number 1 and problem number 2. Can you share these problems? Can you show this the problem just second one? Exactly. कि पाकिस्तान को एग्जैक्टली कितने 750 मिलियन अवार्ड होने थे अकॉर्डिंग टू द रेड क्लिफ अवार्ड, लेकिन इंडिया ने कितने रिलीज किए? जस्ट 200 मिलियन, बाकी के 550 मिलियन विद हेल्ड कर लिए। अब इंडिया ने डिमांड किया, क्योंकि एट दैट टाइम पाकिस्तान और इंडिया की वॉर स्टार्ट हुई 1948 के अंदर, एंड दैट वॉर वॉज ओवर द कश्मीर। कश्मीर में के ऊपर इंडिया ने वो 550 मिलियन रोक लिए, और उन्होंने ये कहा कि आपके पास जो इन पाकिस्तान है वो अपने फाइटर्स को भेजना बंद करे, क्योंकि एट दैट टाइम पाकिस्तान की आर्मी उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं थी। तो देयरफॉर हम क्या किया करते थे कि कैन व्हाट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डिड, ही अलाउड द फ्रीडम फाइटर्स के अगेन वो क्या करें कि फ्रीडम फाइटर्स जो कश्मीर के अंदर हैं, जो इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं, या फिर जो आपके पास केपी के NWFP से जो लोग जा रहे हैं वो फाइट करने जा रहे थे कश्मीर के लिए कि हम कश्मीर को लिबरेट करके रहेंगे और पाकिस्तान की तरफ लेकर आएंगे। सो देयरफॉर इंडिया ने ये आपके पास इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान सपोर्ट करना बंद करे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं कश्मीर के अंदर, और एक्सेप्ट करे जो कश्मीर है वो इंडिया की टेरिटरी है, बिफोर कि हम क्या करेंगे, ये 550 मिलियन उनको रिलीज करें। सो जब एग्जैक्टली क्या चीज़ थी, दिस वॉज द डेलिब्रेट अटेम्प्ट फ्रॉम द इंडिया कि अगेन वो नई कंट्री को क्या कर रहा है, आपके पास बैंकरप्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड दैट पाकिस्तान वाज अनएबल to manage its economy at that time. Why? Because again they needed these funds to run properly, to run the country properly. So therefore what happened, what solution was actually established by Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah,
दैट ही प्लेड द वाइटल रोल इन परसुएडिंग द इंडियन लीडरशिप कि वो अगेन बाकी पाकिस्तान के राइटफुल शेयर को आपके पास रिलीज करे. नॉट ओनली दिस, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना बट ऑल्सो गांधी ऑल्सो इंटरवीन्ड इनटू दिस थिंग. और उन्होंने कहा कि वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे अगर प्राइम मिनिस्टर नेहरू ये बाकी के 550 मिलियन एग्जैक्टली रिलीज नहीं करते. नॉट ओनली दिस, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल्सो सॉ दिस थिंग कि ये फाइनेंशियल इशू है और फाइनेंशियल इशू को एक क्या नाम है सॉल्व करने के लिए वी नीड अ बैंक. सो देयरफॉर अ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, देयरफॉर टेकिंग ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि एग्जैक्टली क्या किया जा सके कि एक आपके पास एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एग्जैक्टली क्या चीज़ किया जा सके कि पाकिस्तानी करेंसी को हैंडल किया जा सके. सो देयरफॉर स्टेट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah intervened, Gandhi intervened. So therefore, these combined efforts led to the successful. They successfully managed these kind of things या financial problems को इन्होंने withhold किया. Now सिलसिले अब हमारे पास problem जो third थी, that was the challenges in the military division. What happened? अब according to the Redcliffe Award, 36% आपके पास मिलिट्री एंड मिलिट्री इक्विपमेंट जाना था किसके पास, पाकिस्तान के पास, और 64% आपके पास जाना था इंडिया के पास. ठीक है ना. अब हुआ क्या कि आपके पास द इंडियन लीडरशिप वाज वेरी स्लो टू रिलीज द पाकिस्तान शेयर. अगेन व्हाट हैपेंड, इवन व्हेन इवेंचुअली हैंडेड ओवर मोस्ट ऑफ द एसेट्स, मोस्ट ऑफ द गन्स, मोस्ट ऑफ द एम्युनेशन जो सेंड की गई पाकिस्तान को, एक तो बहुत देर से की गई, नंबर सेकंड जो आपके पास और कम की गई, और जितनी की गई वो आपके पास ज्यादातर मोस्ट ऑफ दैट एम्युनेशन वाज ऑब्सोलीट, worn आउट या फिर यूजलेस थी. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड कि पाकिस्तान इनहेरिटेड नो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज. इंडिया के अंदर 16 फैक्ट्रीज थी और पाकिस्तान के पास एक भी फैक्ट्री नहीं, एक भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या होती है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो आपके पास होती है जो एग्जैक्टली एम्युनेशंस बनाती है फॉर योर आर्मी. ठीक है, अब ये सारी की सारी 16 फैक्ट्रीज जो थी ये आपके पास कहाँ पे रहेगी, इंडिया के अंदर. अब पाकिस्तान के पास मैन्युफैक्चर करने के लिए या रिपेयर करने के लिए कोई भी वेपन्स की फैक्ट्री नहीं थी. सो द न्यू पाकिस्तान आर्मी कंप्राइज्ड ऑफ ओनली 150,000 ट्रूप्स एंड 2,500 ऑफिसर्स डिवाइडेड इनटू जस्ट 6 आर्मर्ड एंड 8 आर्टिलरी डिविजन्स. देयरफॉर अगेन क्या चीज़ थी कि पाकिस्तान कोई भी फ्रंट एंड से, बेशक वो अफगानिस्तान साइड हो, बेशक वो इंडिया साइड हो, चाइना साइड हो या फिर ईरान की साइड हो, पाकिस्तान एग्जैक्टली फाइट नहीं कर सकता था बॉर्डर्स के ऊपर विद जस्ट 150,000 ट्रूप्स और आपके पास 2,500 ऑफिसर्स, जिनके अंदर सिर्फ डिविजन्स कितनी हुई हुई है, 6 आर्मर्ड हुई हुई है और 8 आर्टिलरी हुई हुई है. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, इंडिया पर्टिकुलरली ड्यू टू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर, उन्होंने एग्जैक्टली मना कर दिया कि हम पाकिस्तान को क्या चीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री एसेट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे. एंड देयरफॉर और इंडिया ऑल्सो डिड नॉट वांट टू डिजायर कि अगेन पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो अगेन क्या हो, स्ट्रॉन्ग. सो दिस बिकेम अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान कि वो एग्जैक्टली इतने बड़े बॉर्डर्स के ऊपर, और ना सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर बल्कि एग्जैक्टली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ या अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको ये एमिनेशन चाहिए थी या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज चाहिए थी. नाउ से this became the problem for the newly born state. Now, therefore, अब solution क्या निकाला गया? इसका solution ये निकाला गया कि army managed to secure some usable weapons by successfully persuading India to pay 60 million rupees. अब पाकिस्तान ने क्या किया? Exactly, पाकिस्तान was able to secure the आपके पास एक जो usable weapons थे. Usable weapons क्या मतलब? कि आपके पास इससे पिछले जो आपके पास जो weapons आए थे, they were obsolete, they were useless. So therefore, Army again managed to secure some usable weapons by successfully persuading India to pay 60 million rupees कि उन्होंने जो obsolete weapons भेजे हैं, जो useless weapons भेजे हैं, उसके वो 60 million rupees दे दें उसकी जगह. Now, this fund was used to set up the ordnance factory. और ये ordnance factory आपके पास कहाँ पे बनाई गई? It was made at Wakand. ठीक है, रावलपिंडी के पास there is a Wakand जहाँ पे पाकिस्तान की first ordnance factory बनाई गई. And instead of providing the existing आपके पास फैक्ट्रीज, क्या चीज़ की गई, जो फंड आया आपके पास 60 मिलियन, उसकी हमने क्या बना दी, वाकंड के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दी. नाउ टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ द एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स, पाकिस्तान ने या कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स को हायर किया जो एग्जैक्टली हाई पोजीशंस के ऊपर थे. क्यों? क्योंकि दे वर ट्रेन्ड.
उन 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स को बुलाया गया ताकि वो एग्जैक्टली क्या करें, पाकिस्तान आर्मी में आए और पाकिस्तान आर्मी को क्या करें, ट्रेन करें। ना सिर्फ आर्मी बल्कि नेवी एयरफोर्स को भी क्या करें, ट्रेन करें। अब देयरफॉर पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के फर्स्ट टू जो आपके पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो आपके पास कौन है, दे आर ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है। डगलस ग्रेसी आपके पास है, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना focused on building a modern and professional army, establishing a military academy at Kakul. Not only he did this thing, but also he made the PMA at Kakul in 1948 and various training institutions for army, navy and air force at that time. Now, these efforts laid the strong foundation for what would come one of the world's best armies. All right. So, therefore, this became the solution कि Pakistan managed क्या चीज़, पाकिस्तान मैनेज दिस मिलिट्री एसेट इशू। कैसे कि फर्स्ट थिंग कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई, नंबर सेकंड 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स हायर किए, नंबर थर्ड पीएमए काकुल के अंदर आपके पास पीएमए एकेडमी बनाई गई, नंबर फोर्थ आपके पास क्या चीज़ थी कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जिन्होंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को क्या किया, ट्रेन किया। गॉट इट एवरीवन? गॉट अबाउट दिस थर्ड प्रॉब्लम और नॉट? All right, everyone. Good. Very nice. Okay. Now say this thing. अब हमारे पास क्या थी? अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? Coping with the refugees. Problem क्या आई कि perhaps the most difficult problem was कि Pakistan failed. We have memorized all the problems. Yes, we have to memorize all the problems. Indeed, yes. Okay. अब हमारे पास क्या चीज़ है? Coping with the refugees. This became again another problem for what happened? This became another problem for the Pakistan. So what happened exactly यहाँ पे? Okay, the most difficult problem was कि Pakistan faced the massive influx of the Muslim refugees from India. Okay, over 10 million people they moved across the newly drawn borders, making it one of the largest migrations in the history. What happened exactly here, guys? Just give me a second. Just give me a minute. Okay, all right, everyone. Now say this thing. अब आपके पास पाकिस्तान के पास फोर्थ प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या स्टार्ट हुई? द फोर्थ प्रॉब्लम वाज कि अगेन रेफ्यूजीज जो थे, अब क्या हुआ था जब रेड क्लिफ अवार्ड पाकिस्तान के पास अनाउंस हुआ तो एग्जैक्टली लेट्स सी दिस थिंग, पाकिस्तान के पास एक एरिया ये आया और एक दूसरा एरिया जो था वो आपके पास आया दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, दैट वाज द बांग्लादेश, ठीक है। नाउ से दिस थिंग व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली हियर, दरमियान में आपके पास क्या चीज़ है, यू हैव द इंडिया इन बिटवीन दैट, ठीक है। आपके पास दरमियान में क्या है, इंडिया। नाउ से दिस थिंग अब क्या हुआ कि अब होना ये था कि आपके पास हिंदूज जो थे उन्होंने इंडिया की तरफ मूव करना था, ठीक है, और आपके पास जो मुस्लिम्स थे उन्होंने किस तरफ मूव करना था, पाकिस्तान की तरफ मूव करना था। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, जब ये बॉर्डर्स ड्रॉन हुए, दीज बॉर्डर्स वर ड्रॉन ऑन कौन सी बेसिस के ऊपर, ऑन द रिलीजियस बेसिस के ऊपर कि मुस्लिम्स कहाँ पे हैं और आपके पास हिंदूज कहाँ कहाँ पे हैं। सो देयरफॉर अब आपके पास वो मुस्लिम जो माइनॉरिटी में बाकी स्टेट्स के अंदर रह रहे थे उन्होंने क्या करना था, माइग्रेट करना था। सो माइग्रेशन अब हुई, लेकिन दिस माइग्रेशन वाज हॉरिफिक। दिस माइग्रेशन ये आपके पास हिस्ट्री की लार्जेस्ट माइग्रेशन मानी जाती है। ओके, नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशन इज एक्चुअली बीइंग कंसिडर्ड कि अगेन ये आपके पास क्या हुई, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुई। अब हुआ क्या कि दिस माइग्रेशन वाज अकम्पनीड बाय द हॉरिफिक कम्युनल वायलेंस। एक तो था चलो पीसफुल, आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज माइग्रेशन हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगेन ये पीसफुली भी तो हो, ये पीसफुली नहीं हुई। इट वॉज द हॉरिफिक कम्युनल वायलेंस, मैस स्लॉटर, कि अगेन जहाँ पे आपके पास हिंदूज को सिख्स को अगेन मुस्लिम्स नजर आ जाते थे वो एग्जैक्टली उनको मार देते थे, जहाँ पे मुस्लिम्स को हिंदू सिख्स नजर आ जाते थे वो उनको मार देते थे। सो अगेन आपके पास क्या चीज़ है,
leading to the deaths of 1 million people, and up to around 20 million people became homeless, and nearly 7 million refugees poured into the West Pakistan alone. अब क्या क्या चीज आपके पास है? 7 मिलियन मुस्लिम रेफ्यूजीज कहाँ पे आ रहे हैं? कराची के ऊपर आते हैं. 7 मिलियन मीन्स 70 लाख. 70 लाख मुस्लिम्स, उनको एग्जैक्टली मैनेज करना. अब जरा देखो कि ये 7 मिलियन जो आपके पास आए हैं, विद कराची रिसीविंग 2 मिलियन. अब ये जो 2 मिलियन जो ओवरऑल पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर 7 मिलियन आए हैं, इनको फूड प्रोवाइड करना, इनको शेल्टर प्रोवाइड करना, इनको क्लोथिंग प्रोवाइड करना, इनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये पाकिस्तान की ड्यूटी थी, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ड्यूटी थी. लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें मैनेज करना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट. सो पाकिस्तान एज अ न्यू कंट्री हैड वेरी लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि वो क्या कर सकती कि इन 7 मिलियन मुस्लिम रेफ्यूजीज को क्या कर सकते, केटर कर सकते. सो देयरफॉर अब क्यों? क्योंकि ये जो मुस्लिम जो रेफ्यूजीज आपके पास पाकिस्तान में आ रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये तो अपना सब कुछ कहाँ पे छोड़ के आ चुके हैं? ये तो सब कुछ इंडिया में छोड़ के आ चुके हैं. सो नाउ दे नीड फूड, दे नीड शेल्टर, दे नीड क्लोथिंग, एंड दे ऑल्सो नीड द मेडिसिन. सो देयरफॉर एग्जैक्टली क्या चीज़ थी? दिस बिकेम अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान एट दैट टाइम, known as the refugee problem. All right, now sir, अब आपके पास क्या चीज़ है? सोल्यूशन क्या निकाला? गवर्नमेंट कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना डेड. सबसे पहले कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक फ़ंड बनाया, कायद अज़म रिलीफ फ़ंड. ठीक है, इट वॉज स्टैब्लिश इमीडिएटली ताकि अगेन एड प्रोवाइड की जा सके. एंड कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपील्ड फॉर द डोनेशंस. ठीक है, कि जो डोनेशंस आएंगी वो एग्जैक्टली इन 7 मिलियन पीपल के लिए फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और मेडिसिन के लिए क्या होंगी, आपके पास केटर की जाएंगी. कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिमसेल्फ ही टूर्ड द प्रोविंसेस encouraging द रेजिडेंट्स कि वो अगेन अपना फूड, अपनी क्लोथिंग और अपनी एग्जैक्टली क्या चीज़ है, अपना जो शेल्टर है वो एग्जैक्टली शेयर करें किसके साथ? रेफ्यूजीज के साथ. जस्ट लाइक कि अगेन जब आपके पास जस्ट लाइक व्हेन द माइग्रेशन हैपेंड फ्रॉम मक्का टू मदीना, एंड अगेन व्हाट हैपेंड, द पीपल ऑफ मदीना दे शेयर्ड द फूड, दे शेयर्ड द क्लोथिंग एंड दे शेयर्ड द शेल्टर. जस्ट लाइक कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना encouraged द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ऑफ द वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, कि वो अगेन आने वाले मुस्लिम्स जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके साथ क्या चीज़ करें? शेयरिंग करें. नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ रेफ्यूजीज़ एंड रिहेबिलिटेशन वाज फॉर्म्ड इन 1947 ताकि रिलीफ एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जा सके. नॉट ओनली दिस, पाकिस्तान में कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डिक्लेयर किया दैट ही इज़ द प्रोटेक्टर जनरल ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज़. क्या मतलब है? कि ना सिर्फ मुस्लिम्स बट ऑल्सो इफ हिंदूज वांट टू कम इन पाकिस्तान, या हिंदूज यहाँ से छोड़कर जाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं छोड़कर जा, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी उनको फोर्स किया जा रहा है यहाँ से छोड़कर जाने के लिए, लेकिन वो यहीं पे रहना चाहते हैं, देन कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज द प्रोटेक्टर जनरल ऑफ दोज रिलीजियस माइनॉरिटीज. ठीक है, नाउ देयरफॉर द गवर्नमेंट was largely successful in managing this overwhelming humanitarian issue due to these combined efforts. Despite these efforts, partition tragically failed to prevent a humanitarian crisis. कैसे? कि almost 1 million people were killed and 20 million people they became homeless, making it a devastating human catastrophe. कैसे exactly? कि आपके पास still हमने सब कुछ किया, इंडिया वाली साइड के ऊपर भी एवरीथिंग वाज मैनेज, लेकिन स्टिल जब एग्जैक्टली इतने ज़्यादा लोगों की माइग्रेशन हो रही होती है अक्रॉस द बॉर्डर्स, तब हर चीज़ को पीसफुली मैनेज करना मुश्किल था. और हमें ये याद है कि 1940 से लेके 1947 तक यू गाइस मस्ट रिमेंबर कि एग्जैक्टली हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलेशंस कैसे चल रहे थे. सो देयरफॉर क्या चीज़ थी कि अगेन डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स आपके पास कम्युनल वायलेंसेस आपके पास स्टार्ट हुए. ना सिर्फ कम्युनल वायलेंस आपके पास हुए, कम्युनल वायलेंस के साथ साथ आपके पास मैस स्लॉटरिंग. ठीक है, कम्युनल वायलेंस के साथ इट ऑल्सो लेड टू द 1 मिलियन पीपल दे डाइड, दे वर किल्ड. सो दैट्स हाउ पाकिस्तान केम इनटू इंडिपेंडेंस. यू गॉट अबाउट दिस थिंग एवरीवन? All right, Shriram. All right, Ariba. Perfect. So, sir, this was the failures basically with success to some extent. हम इसको success में भी लिख सकते हैं, हम इसको failures के अंदर भी लिख सकते हैं. ठीक है, कि again हम ये
आई विल टेल यू कि जैसे ही हमारे पास ये टॉपिक एंड होता है, आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली आपने इसको लिखना कैसे, ऑलराइट? नाउ दिस थिंग, अब कनाल वाटर डिस्प्यूट क्या था? कनाल वाटर डिस्प्यूट ये था कि जब पार्टीशन हो गई तो एग्जैक्टली पाकिस्तान को, जो वेस्ट पाकिस्तान था, वो उसको वो वाला हिस्सा मिला जो वेस्ट पंजाब का था। कौन सा था? वेस्ट पंजाब का। सो अगेन पंजाब वाज आल्सो डिवाइडेड। अब ये आपके पास ये जो एरिया था, ये ज़्यादातर इरीगेटेड लैंड था। जो हमारा पंजाब है वो अगेन ज़्यादातर इरीगेटेड लैंड का है। बट द हेडवर्क्स हुआ क्या कि जो आपके पास यहाँ से जो इरीगेटेड लैंड थी, इरीगेटेड लैंड का मतलब क्या होता है? इरीगेटेड लैंड मीन्स जहाँ पे आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर ऑलरेडी डैम या रिवर फ्लो कर रहा होता है। अब रिवर्स तो फ्लो कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ, लेकिन उनके जो हेडवर्क्स थे या फिर जो उनके कंट्रोल पॉइंट्स थे रिवर्स के, वो एग्जैक्टली दे रिमेन्ड इन इंडिया। नाउ रावी, ब्यास एंड सतलेज, these kind of these rivers, Ravi, Byas and Sutlej, these three rivers flowed from India into Pakistan. So in April 1948 में जब जंग होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, तो एग्जैक्टली क्या होता है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी एग्जैक्टली रोक देता है। वो एग्जैक्टली एब्रप्टली कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द कनाल वाटर्स टू वेस्ट पंजाब फ्रॉम द फिरोजपुर हेडवर्ड्स, कि वो डिमांड करता है कि एग्जैक्टली पाकिस्तान को इन इन जो पानी यूज कर रहे हैं उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब नाउ से दिस थिंग, दिस एक्शन severely threatened millions of acres of agricultural land from Pakistan. What happened कि अगेन पाकिस्तान जो थी वो एक एग्रीकल्चर लैंड थी, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री थी। जो ज़्यादातर लैंड पाकिस्तान को पंजाब में मिली थी वो एग्रीकल्चर थी। अगर विदाउट दिस वाटर पाकिस्तान वुड हैव ड्राइड आउट, पाकिस्तान वुड हैव ड्राइड आउट। सो देयरफॉर एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि अगेन ये जो इशू था, दिस वाज द सबसे बड़ी मेन प्रायोरिटी इशू कि अब कब क्या होगा कि जब भी कोई जंग होगी तो इंडिया एग्जैक्टली पानी रोक देगा, वो एग्जैक्टली कहेगा कि पाकिस्तान या तो पेमेंट करे या फिर एग्जैक्टली हमें क्या चीज़ होगी, वी हैव टू एग्री विद द डिमांड्स ऑफ द इंडिया। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड कि क्या चीज़ की गई कि दिस डिस्प्यूट री इमर्ज्ड इन 1953